सृष्टि से पहले न दिन था, न रात थी, न दिशा थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न समय का कोई अस्तित्व था। उस अवस्था में न जन्म था, न मृत्यु थी, न आरंभ था, न अंत। जहां आज पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है, वहां केवल एक असीम, अनंत और गूढ़ शून्य था। वह शून्य अंधकार नहीं था और न ही प्रकाश। वह कुछ न होते हुए भी सब कुछ होने की संभावना था। उसी अवस्था को हम शब्दों में परम चेतना कहते हैं। परम चेतना कोई देव नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, कोई आकृति नहीं थी। वह न पुरुष थी, न स्त्री, न साकार, न निराकार। वह केवल अस्तित्व का भाव थी। वह स्वयं को देख नहीं सकती थी, क्योंकि देखने के लिए दूसरा होना जरूरी होता है। उसी अनंत मौन में पहली बार एक सूक्ष्म इच्छा जागी। कोई शब्द नहीं बोला गया, कोई ध्वनि नहीं हुई, पर पूरी सत्ता में कंपन फैल गया। वही पहला संकल्प था, स्वयं को जानने का। उस संकल्प से शून्य में हलचल हुई, जैसे शांत जल में हल्की सी लहर उठे। उस लहर से ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा से प्रकाश जन्मा और प्रकाश से चेतना ने स्वयं को पहचानना शुरू किया। यही वह क्षण था जब अस्तित्व ने पहली बार गति पकड़ी। इसी गति से समय की नींव पड़ी और समय के साथ ही परिवर्तन संभव हुआ। उसी चेतना से सबसे पहले जो स्वरूप प्रकट हुआ, वह न जन्मा था और न मरने वाला था। वह समय से पहले था और समय के बाद भी रहने वाला था। वही चेतना स्वयं को महादेव के रूप में प्रकट करती है। महादेव कोई सीमित देवता नहीं थे, वे स्वयं काल थे, स्वयं शून्य थे, स्वयं साक्षी थे। जब महादेव ने अपनी चेतना को स्थिर किया, तब आकाश का विस्तार हुआ। जब उन्होंने दृष्टि डाली, तब समय बहने लगा। उनका मौन ही सृष्टि का आधार था, पर केवल ऊर्जा और काल से सृष्टि टिक नहीं सकती थी। गति के साथ संतुलन आवश्यक था। उसी आवश्यकता से महादेव की चेतना ने एक और स्वरूप धारण किया। एक शांत, स्थिर, गंभीर और सर्वव्यापक सत्ता प्रकट हुई, जिसे हम विष्णु कहते हैं। विष्णु का अर्थ है जो सब में व्याप्त हो। उन्होंने स्वयं को अनंत जल पर स्थित किया, क्योंकि जल स्थिरता और संभावना दोनों का प्रतीक है। विष्णु की अवस्था निद्रा नहीं थी, वह सजग मौन था, जिसमें संपूर्ण सृष्टि की योजना छिपी थी। जब संतुलन स्थापित हुआ और संरक्षण का भाव जागा, तब रचना की आवश्यकता उत्पन्न हुई। उसी क्षण विष्णु की चेतना से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से एक नई सत्ता ने जन्म लिया, जिसके 4 मुख थे, 4 दिशाओं की ओर देखती दृष्टि थी। वही थे ब्रह्मा। ब्रह्मा को रचना का कार्य सौंपा गया। उन्होंने शब्द दिए, नाम दिए, आकार दिए। आकाश को विस्तार मिला, पृथ्वी को आधार मिला, वायु को गति मिली और जीवन को पहचान मिली। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने उसका पालन किया और महादेव ने उसके अंत का मार्ग निर्धारित किया। पर यह 3 अलग अलग सत्ता नहीं थी। यह एक ही परम चेतना के 3 कार्य थे। जैसे एक ही व्यक्ति सोचता है, वही कर्म करता है और वही समय आने पर त्याग भी करता है। अलग अलग रूप दिखते हैं, पर मूल एक ही रहता है। जब सृष्टि संतुलन में रहती है, तब विष्णु की शक्ति सक्रिय रहती है। जब सृष्टि का विस्तार होता है, तब ब्रह्मा की चेतना कार्य करती है। और जब अहंकार, अधर्म और असंतुलन बढ़ता है, तब महादेव की तांडव शक्ति जागती है। संहार विनाश नहीं होता, संहार शुद्धिकरण होता है। पुराना समाप्त होता है ताकि नया जन्म ले सके। अंत में सब कुछ फिर उसी शून्य में विलीन हो जाता है, जहां से यात्रा शुरू हुई थी। पर वह शून्य खाली नहीं होता, वह फिर से संभावना से भर जाता है। और एक दिन फिर कोई संकल्प जागता है, फिर कोई चेतना स्वयं को जानना चाहती है और सृष्टि फिर से जन्म लेती है। यह कथा केवल देवताओं की नहीं है, यह तुम्हारी भी कथा है। तुम्हारे भीतर ब्रह्मा है जब तुम नए विचार रचते हो, तुम्हारे भीतर विष्णु है जब तुम जिम्मेदारियां निभाते हो, और तुम्हारे भीतर महादेव है जब तुम अहंकार, मोह और भय को छोड़ते हो। जो छोड़ना नहीं जानता, वह आगे नहीं बढ़ सकता। सृष्टि कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। चेतना शाश्वत है, शून्य भी जीवित है, और वही परम चेतना जो सृष्टि से पहले थी, आज भी हर कण में विद्यमान है। जय महादेव, जय नारायण, जय परम चेतना।